साथियों, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आपके कमेंट्स की। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। मैंने ट्रैक्टर चलाना तब सीखा था जब मेरे पैर भी नहीं पहुंचते थे, और मैंने लगातार 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया। बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में काम किया। महिंद्रा, स्वराज, सोनालिका, मैसी फर्गूसन, एस्कॉट और न्यू हॉलैंड, इन सब कंपनियों में मैंने काम किया। और मेरी लाइफ की यात्रा ऐसी रही है। बचपन से लेके मैं खेती से जुड़ा रहा हूँ, ट्रैक्टर से जुड़ा रहा हूँ। जब ट्रैक्टर बहुत पहले से हमारे घर पे था, तो आपके जो कमेंट आते हैं ना, तो वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको सही मिला तो आप सही। कई बार बहुत सारे भाई कहते हैं बहुत सारा कंफ्यूजन है हमको, हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। फैमिली के अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ चलती रहती है। मेरे दोस्तों, ट्रैक्टर लेना तो बिना फैमिली के डिसीजन के मत लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, मेरे आप जब भी कमेंट लिखते हैं तो आप विस्तार से कमेंट लिखना है और अपना नाम और जगह जरूर डालनी है। अभी कुछ भाइयों ने डालने शुरू कर दिए हैं ताकि मैं उनको रिकग्नाइज कर पाऊँ कौन सी जगह से हैं, तो और उनको थैंक यू कर पाऊँ आप सभी लोगों का, क्योंकि आप मुझे बिना बोले सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोज को शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है जी खाना खजाना नाम है इनका। नाम नहीं लिखा। फार्म पैक 45 लेना, सही कीमत बताइए सर। तो कीमत के बारे में बहुत सारे पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। कीमत आपको लोकल पता करनी है, क्योंकि हर से एक स्टेट की अलग कीमत होती है। उसका ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है, उसका जीएसटी होता है, या कुछ भी अलग होता है। लोकल में आपको कीमत पता करनी है। कीमत पता करने का दूसरा भी तरीका है। आपको पहले 4-5 डीलरों को फोन करना है, और फोन आपको पता है जस्ट डायल नंबर है 8810 बारी दबाओ और फोन कर लो। और पंजाब से भी रेट पर पता करो, दूसरे स्टेट से पता करो, तो आपको बेस्ट आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि रेट का सही आइडिया आपको हरियाणा, पंजाब से लगेगा। वहाँ बिल्कुल सही रेट रहते हैं। बाकी जगह जैसे 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 साउथ की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ ट्रैक्टर 1 लाख रुपए महंगा हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? इसलिए हो जाता है कि डीलर ज्यादा पैसा कमाता है। ट्रैक्टर लगभग एक ही रेट रहता है, वहाँ कम कमाते हैं पैसे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे रेट का पता कर सकते हैं। हाँ, 3-4 अलग अलग डीलरों से पता करोगे तभी भी आपको सही रेट पता चल जाएगा। मेरा रेट बताना उचित नहीं है, और एक ट्रैक्टर में नहीं, सभी ट्रैक्टरों में। आगे है जी सतीश भाई, लिखते हैं हेलो सर, कृपया जेडी 5050 के डी के बारे में बताएं। बहुत शानदार ट्रैक्टर है जी, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। हाँ, आपके जो काम है उसके पे ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता है, वो आपको देखना है। आपको इंप्लीमेंट कौन से चलाने हैं, आपको चलाना कितने घंटे है, वो आपको देखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जेडी ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। थोड़ा डीजल ज़्यादा लेता है क्योंकि उसकी सारी मशीनरी है, इसलिए ज़्यादा लेता है, बाकी कुछ नहीं है। उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ट्रैक्टर खुलता नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसकी। आगे जी विशाल पाटिल लिखते हैं जी, सर सोनालिका टाइगर DI 50 लेना चाहता हूँ, कैसा ट्रैक्टर है? महाराष्ट्र, जलगांव से। नमस्ते विशाल भाई, कैसे हो? पाटिल भाई, अच्छा, तो आप ये ट्रैक्टर जब लेना चाहते हैं तो ये ट्रैक्टर बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है वास्तव में। शुरू में जब ट्रैक्टर आया था तो मैंने इसमें करीब 7 साल इस कंपनी में काम किया है। और जब विदर्भा में ट्रैक्टर दिखता भी नहीं था, 2% मार्केट शेयर था। फिर हम बहुत आगे बढ़े, हमने बहुत सारे डीलर बनाए, 18% मार्केट शेयर तक चला गया। 100 में से 18 ट्रैक्टर हमारे बिकते थे। कतई ट्रैक्टर खुलता नहीं था। जितने ट्रैक्टर बेचे हम, बेचने में कमी होती थी, ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं होती थी। किसान की कमी होती थी, पैसा जाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं। ट्रैक्टर खुलता नहीं है ट्रैक्टर को। अभी कैसी हालात है वो अलग बात है। तभी ट्रैक्टर के ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया था, बेस्ट ट्रैक्टर पे। सर आपकी किताब कब आने वाली है? मुझे खरीदना है यार, मैं रोज लगाऊं उस किताब के ऊपर। आपको मैं डेट दे देता हूं, ये 25 जून को हर हालत में ये किताब आ जाएगी, है ना। 25 जून को मैं किताब लिख के प्रिंट करके सभी को डिस्पैच करना चालू कर दूंगा। और उस किताब के बाद जब भी आपने ट्रैक्टर खरीद लिया ना, पहला हिस्सा पढ़ा कि हमारे अंदर में क्या बदलाव होना चाहिए जो हमें अमीर बनने की मदद करे। दूसरा है ट्रैक्टर के बारे में, तीसरा यंत्र के बारे में, और चौथा है ट्रैक्टर खरीदना कैसे, आपने फैमिली में क्या क्या करना है, वो सारा किताब में विस्तार से लिखा है। जो हमारे किसान लगातार गलती करते रहते हैं। विपिन किशोर, राम राम जी, बहुत सारी राम राम, जय श्री राम जी, आपको बहुत सारी राम राम। आगे सर थैंक यू, रिप्लाई मी माई कमेंट, सूरज ट्रैक्टर रिप्लाई ऑलवेज वेलकम लिख देता हूँ इसको भाई। रिप्लाई कर रहा हूँ सूरज भाई, आपका ट्रैक्टर लवर हो आप, तो बहुत बढ़िया, आपका रिप्लाई कर दिया आपको, थैंक यू सो मच। महिंद्रा 405 यूरोटेक प्लस की दी ट्रॉली के लिए कैसा रहेगा? देखो, ट्रॉली के लिए कोई भी अगर आपने ट्रैक्टर लेना है ना, ट्रॉली लोड के लिए, तो आपको हब रिडक्शन ट्रैक्टर लेना है ट्रॉली के लिए। जो टायर के पीछे लगे होते हैं ना, क्योंकि वो पीछे हो जाता है, ट्रैक्टर आगे हो जाता है, आगे से उठता नहीं, इसलिए हब रिडक्शन बहुत अच्छा रहता है। जैसे एंटी लिफ्ट है अपने एस्कॉर्ट का, वो बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। जिस हब रिडक्शन में जो भी ट्रैक्टर आते हैं बहुत शानदार होते हैं।
आगे भाग्यश्री एग्रो लिखते हैं जी, फार्म ट्रैक्टर 45 F41 और फार्म ट्रैक्टर पावर मैक्स F17 की स्पीड में कितना अंतर है? दोस्त कभी भी आपको कुछ नहीं करना है, ट्रैक्टर के पास जाना है, वहाँ एक चार्ट लगा होता है, उसकी फोटो खींच लेना, सारा स्पीड में पता चल जाएगा आपको। चार्ट लगा रहता है, कितनी स्पीड है, सब कुछ लिखा रहता है उस ट्रैक्टर के ऊपर। स्पीड पहले गियर में कितनी आएगी, दूसरे गियर में, पूरा का पूरा स्पीड चार्ट, आरपीएम कितनी है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप वहां जाके किसी भी ट्रैक्टर के पास जा सकते हैं। अगर उसकी आप फोटो खींचेंगे ना उसके प्लेट की, उसके ऊपर एसएफसी भी लिखी होती है, आप पता कर सकते हैं। थैंक यू भाग्यश्री एग्रो भाई साहब, नाम लिखते तो और अच्छा होता, मैं आपके नाम से आपको संबोधन कर पाता, पर थैंक यू सो मच। 10 एकड़ खेती, हमारे 28 साल पुराना ट्रैक्टर है, बदलना चाहते हैं 275। हम धान की खेती करते हैं जिसमें खेती की जुताई, खेत में माचना आदि कार्य शामिल है। तो दोस्त जहां तक है आपको 275 से प्यार हो सकता है, लेकिन ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन आप दूसरे ट्रैक्टरों के बारे में सोचिए। आप जब खेतों के अंदर चलते हैं ना ट्रैक्टर, कौन से अच्छे ट्रैक्टर चलते हैं? इनबोर्ड रिडक्शन में कोई सा भी खरीदिए, इनबोर्ड रिडक्शन खरीदना, कोई सा भी ट्रैक्टर खरीदिए। 275 इसलिए बोल रहा हूं ताकि इसका और मजबूत हो जाए। दुनिया का नंबर 1 ट्रैक्टर है, भारत में नहीं विश्व की सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, सबसे बेस्ट ट्रैक्टर बनाती है ये कंपनी। बेस्ट इसलिए बनाती है कि बेचती ज्यादा। हो सकता है टेक्नोलॉजी वाइज इतना इंप्रूवमेंट नहीं है अभी, इनका ओजा सीरे जाइए देखते हैं कैसे चलता है, पर ट्रैक्टर बहुत ज्यादा बनाते हैं, इसलिए स्पेयर पार्ट, वेयर पार्ट, सर्विस सब अच्छी है इनकी। ओके, थैंक यू, है ना। तो ये दिनेश भाई थे, दिनेश, थैंक यू दिनेश भोपचे, दिनेश्वरी भोपचे नाम है इनका। थैंक यू सो मच। आगे जी देवराज सिंधिया, सर 50 ट्रैक्टर में कल्टीवेटर के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा? सारे ही ट्रैक्टर अच्छे हैं, ट्रैक्टर कोई बुरा नहीं है जो आपके आसपास चलता है। जैसे आज अमोल से सुबह बात हो रही थी, उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे स्वराज चलता है और हमारे घर के में 735 पहले है, 744 ले या 50 ले, स्वराज ही ले रहे हो। तो बहुत डिटेल में बात हुई, तो और उनके 20 बीघे जमीन है। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी सीखने वाली बात है, अमोल, अगर मैं अमोल की जगह पे होता तो 35 हॉर्स पावर लेता, लेकिन उनके फादर 744 बोल रहे हैं और 50 बोल रहे हैं घर पे। तो ये फैमिली के अंदर, गांव के अंदर हम ट्रैक्टर पता है गड़बड़ क्यों लेते हैं? हमारे स्टेटस की वजह से, बड़ा ट्रैक्टर लेना है। अरे पैसे सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके खाते में पैसे पड़े होंगे ना तो आप में ताकत रहेगी, जान रहेगी। खाते में पैसे नहीं है ना, स्टेटस कोई करने वाला। तो आपको पैसे सोच के खरीदना है। 20 बीघे जमीन है तो 30-35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर बहुत होता है। 50 हॉर्स पावर घर पे खड़ा रहेगा, 8 लाख मतलब 3-4 लाख रुपए की ब्याज ही कितनी होती है आप देख लो। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 50 ट्रैक्टर सारे अच्छे हैं। 50 देखो जहाँ महाराष्ट्र के अंदर है 50 वो चलता ही 50 है यहाँ पे, यहाँ उससे कम पे खेती हो नहीं सकती। अगर अपनी खुद की खेती करनी है वो भी 35 हॉर्स पावर ही कर सकता है। लोग फिर भी 45-50 ट्रैक्टर लेते हैं, क्योंकि आपने अगर बाहर ट्रैक्टर चलाना है तो ही आपको बड़ा ट्रैक्टर लेना है। राधे राधे सर जी, मेरे कमेंट का जवाब दिया, मैं सल्यूट करता हूँ। मैं आपको सल्यूट करता हूँ भाई राजीव यादव भाई, थैंक यू सो मच। भाई साहब मुझे स्वराज 843 XM खरीदना है, कैसा रहेगा बताइए? बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, बस आसपास पता कर लीजिए। यूजर है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, ये राजीव नहीं, दूसरा ही है। तो आपको देखना है कि आपके आसपास पहले ट्रैक्टर कैसा चल रहा है, उसके बारे में पता करना है, पूरा विस्तार के साथ पता करना है, खींचने की ताकत कौन सी है, गियर में टॉर्क कैसा है, सब पता करना है। आगे लिखते हैं कैलाश पति, बबल कैसा है? बबल कैसा है ये उन्होंने जो अपने उस जो इनबोर्ड रिडक्शन के ऊपर बोला था, पर मेरे को समझ में नहीं आया, सॉरी भाई, आप विस्तार से लिखिए, मैं जवाब देता। सर नमस्कार, मैं यूपी लखनऊ से हूँ, मेरा नाम राजकुमार यादव है। राजकुमार यादव जी नमस्ते, कैसे हैं आप? 475 215 मॉडल 11 चला हुआ है। पहले जवाब दे दिया था मैंने आपको, रेट पता कैसे करना है। आपको अभी मान लो 8 लाख का ट्रैक्टर है या 7 लाख का ट्रैक्टर है, आपको हर साल उसमें से 20% कम करना है। मान लो अभी 10 लाख का ट्रैक्टर है तो अगले साल कितने का रह जाएगा वो? 20% की 8, फिर 8 का 20% कम किया तो कितने 2 कम हो गए तो 6 लाख का रह गया। 6 का 20% कम किया तो कितना रह गया? 6 का 20%, 6 दूनी 12, 1,20,000 कम हो गए तो 5,20,000। ऐसे करते करते आज तक पहुंचना है आपको।
आज तक पहुंच जाए तो इसकी 1,00,000-1,50,000 कीमत बचेगी, है ना, या 2 लाख बचेगी। 2015 के तो 2-3 लाख बचेगी। उसमें आपने उसकी टायरों की कीमत कितनी है वो कीमत जोड़ देनी है। इंजन अगर नया बना हुआ है, बिल्कुल ओके इंजन है, तो इंजन नया बनाने में कितना पैसा लगता है वो जोड़ देना है। रंग करवाने में कितना पैसा लगता है वो जोड़ देना है। और बाकी चीज़ों में जो जो पैसा लगता है वो जोड़ते जाना, आपको सही कीमत मिल जाएगी। राइट तरीका यही होता है, बाकी लोग निकालते नहीं। हम ऐसे निकालते थे जब ट्रैक्टर लेते थे, कहीं से भी खरीदते थे तो मैं ट्रैक्टर लेते थे। ओके राजकुमार यादव भाई, थैंक यू। मुजफ्फर अच्छा पठान भाई लिखते हैं कुबोटा 52 ट्रैक्टर कैसा है, लेना चाहिए। 52 देखो, कुबोटा के सारे ट्रैक्टर बहुत अच्छे हैं, बस उसमें एक कमी है, उसमें टार्क कम है। डीजल एवरेज बहुत अच्छा है, चलाने में एक कोई है, थोड़ा टार्क कम है, उसको मैनेज करिए तो ट्रैक्टर बेस्ट ट्रैक्टर है कुबोटा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है उसकी, है ना। योर गाइड एंड माई चॉइस सोनालिका 745, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इन्होंने ले लिया बगज में भाई ने अमरावती से, तो इनको अपने मैसेज भेज देते हैं, थैंक यू, बधाई हो आपको, है ना। महेंद्र ओझा 40 एच पे वीडियो बनाइए जी, बहुत जरूरी है। अभी मैं जा रहा हूँ गुजरात इकबाल भाई के पास, तो ये रमेश्वर शिंदे भाई हैं, पहले तो रमेश्वर शिंदे भाव को नमस्ते, और हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। वेटिंग बुक सर, थैंक यू यार, थैंक यू। बुक लिखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कहानियाँ होती है ना, विस्तार से लिखनी होती हैं ताकि आपको समझ पाए। जैसे उस दिन मैंने पीछे वीडियो बनाया था हाइड्रोलियोर को, एक आदमी गुस्से वाला है, एक आदमी अंतर्मन की गहराइयों से काम करता है, एग्जाम्पल लेके बनाना पड़ता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है ना। तो किताब के बारे में लिखते हैं। आगे एक गोवर्धन भाई लिखते हैं, मैंने सुंदरम कंपनी से लोन लिया, बहुत अच्छी कंपनी है, 10 साल से इसका कस्टमर हूँ। सच में दोस्तों, कुछ कंपनियां बहुत अच्छी हैं, जैसे सुंदरम हो गया या HDFC हो गया, ये बहुत अच्छे लोन वाले हैं। ये हिसाब करवाना है तो अच्छे से करवाना है। जो प्राइवेट जैसे कुछ होती है, प्राइवेट कंपनी होती है ना, उनसे मत करवाना कभी लोन, बड़ी कंपनी से करवाना। लोन अच्छा होता है, आपको ट्रैक अच्छा मिलता है सारी। एक भाई अभी न्यूजीलैंड के लिए पहले हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने लोन लिया उनकी न्यूजीलैंड वाली कंपनी से। उसमें आदमी जवाब देने लायक भी कोई नहीं है, कोई जवाब ही नहीं देता, उनको पता ही नहीं है कहाँ क्या गड़बड़ हो गई है। और उनका करीब 12 से 15 हज़ार रुपये उनकी जो पेनल्टी लगी हुई थी, तो उसको कोई मतलब नहीं था। जवाब देने लायक तो आदमी होना चाहिए ना कम से कम, तो पता नहीं चलता है। आपको ये ध्यान रखना है, कंपनी अगर लोन लेना है तो बहुत अच्छी कंपनी से आपने लोन लेना है। किताब फिर वापस, है ना। ओम राठौड़ भाई, थैंक यू सो मच, किताब का इंतजार कर रहे हो, सॉरी माफ़ कर देना यार, कुछ किताब को विस्तार से लिखने में टाइम लगता है। पहले मैंने सोचा था 15-20 दिनों में लिख दूंगा, पर नहीं लिखी जाती। पहले मैंने ऐसे ही सोचा था, जब शुरू में सोचा 15-20 दिन में लिख दूंगा, रात दिन करके। अरे रात एक पन्ना लिखने में दिन बीत जाता पूरा। एक लाइन है ना, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, उसको लाइन को सही तरीके से कौन से शब्दों में पिरोया जाए, उसमें पन्ना टाइम निकल जाता है। बड़े विस्तार से लिखनी पड़ती है ना। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देते हो, मेरी किताब का इंतजार कर रहे हो, थैंक यू सर। महिंद्रा 200 पिक्चर कितने में प्राइस है रांची में? तो रांची में हमेशा ट्रैक्टर आपको कम से कम 80,000 रुपये महंगा मिलेगा। आप आसपास में पता कीजिए, रेटों का पता करना है तो आपको आसपास रांची, क्योंकि झारखंड में मोस्टली बहुत ट्रैक्टर महंगे हैं। वहाँ के डीलर है ना जो, वो एक बहुत बड़ी मतलब कॉन्स्पिरेसी चल रही है। मैंने जितने भी पता किया, जो बिहार, झारखंड, जो थोड़े भी बैकवर्ड है, छत्तीसगढ़, वहाँ डीलरों ने अनाप शनाप रेट लगा रखे। उसका रीजन भी है कि लोन नहीं होता, आपका जो पैडअप होता है। जैसे मान लो आपके पास पैसा 20,000 है, लेकिन कंपनी तो 20% चाहिए ना उनको, तो आपके पास 20% ही नहीं 10% है, तो वो क्या करते हैं, अमाउंट बढ़ाते हैं लोन के लिए। जब लोन के लिए अमाउंट बढ़ गई तो क्या हुआ, आपका लोन सेटिंग में बैठ गया, लेकिन उसमें नुकसान क्या हुआ, 18% GST। आपने मान लो उन्होंने 2 लाख पैडिंग की, तो 36,000 रुपये तो आपकी GST चली गई, और 2 लाख रुपए लोन जो एक्स्ट्रा कराया उसका ब्याज कितना हो गया, सीधा सीधा एक्स्ट्रा। उतना नुकसान झेलना पड़ता है, इसीलिए किसान बड़ा नहीं हो पाता है। पैसे बचाने बहुत जरूरी है ना, तो वहाँ पे ट्रैक्टरों का रेट का बहुत ध्यान रखिए। रोटावेटर में बेस्ट कौन सा है, आपके आसपास जो सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है उसको देख के लीजिए। कंपनी का नाम बता नहीं सकता, क्योंकि कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। एक बारी मैंने सोनालिका के पीछे वीडियो लगा दिया तो बोलते सोनालिका का एजेंट है, फिर दूसरे दिन मैंने महिंद्रा का लगा दिया तो बोलते महिंद्रा का एजेंट है। तो उनका ऐसे काम चलता रहता है, इसीलिए आपने मेरे पीछे ट्रैक्टर लाल लगा हुआ है ना, ये किसी इंडिया कंपनी का नहीं, फॉरन का मैं ढूंढ के लाया हूँ, उसको फॉरन का लगा दिया है। अब तो एजेंट नहीं हूँ ना, है ना, तो इसीलिए मैंने ट्रैक्टर दूसरा लगा दिया। आगे लिखिए जी, कमल यादव लिखते हैं जी, 7 फीट सुपर सीडर में कौन सा ट्रैक्टर अच्छा रहेगा श्रीमान? थैंक यू कमल यादव भाई। आपको फिर मैं कहूंगा कि आपको सुपर सीडर लेना है तो सुपर सीडर की कंपनी के पास जाना है, वहां से पता करना है ट्रैक्टर की स्पीड कैसी है, क्योंकि सुपर सीडर के अंदर ट्रैक्टर की स्पीड मैटर करती है ना।
तो स्पीड कौन सी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। हाँ, ये इसका बल्ब जल रहा है। कई बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर जाता हूँ, पूरा बोल के पता लगता है कि वीडियो आवाज ही नहीं की उधर। कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मतलब 20 मिनट बोल गया, 20 मिनट वापस बोलना पड़ता है उसको, है ना। तो थैंक यू सो मच, है ना। आगे जी राम किशन शर्मा, राम कैलाश शर्मा भाई नमस्ते सर जी। खेतों में जाकर रोटावेटर कैसे चलाया जाता है, प्लाव कैसे चलाया जाता है, सबके वीडियो बनाए। बहुत जल्दी आपको ये वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। अगले जैसे ही मेरी किताब कंप्लीट होगी जून के अंदर, मैं पूरे इंडिया का ट्रैवल करना चालू कर दूंगा। और हाँ, आप लोग सभी सब्सक्राइब कीजिए और पूरे इंडिया में ट्रैवल करेंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे आके, तो आपकी वीडियो भी बनाएंगे। तो आपका थैंक यू सो मच। 208 और 8 बीघा प्लीज क्लियर कीजिए। अभी ये पता नहीं कौन सा 208 है, मैंने गलती से कुछ बोल दिया भाई, माफ कर देना कि 208 और 8 का क्या चक्कर है। अगर विस्तार से बताओगे तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा, है ना। सर सुपर सीडर में स्टोर पर लीवर है, लेजर लेबर में 545, बहुत अच्छा ट्रैक्टर, इनलाइन पे बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, ले लो आप, है ना। बस आपको ये देखना है कि आपके पूरे ट्रैक्टरों में आरपीएम वगैरह जो एचपी है वो बराबर है कि नहीं। ये लिखते हैं राज सिंह भाई नमस्ते। विपिन किशोर जी नमस्ते। आप तो मेरे बहुत प्यारे हो, आप बहुत बड़े से बहुत मैसेज करते रहते हो मेरे को, हैं। अगर सुमंता मिश्रा लिखते हैं सर सोलिस ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ, ठीक रहेगा क्या, प्लीज सर बताइए कैसा रहेगा। बहुत अच्छा ट्रैक्टर है जी, नया ट्रैक्टर है, नई कंपनी ध्यान ज़्यादा दे रही है, अपने कस्टमर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, ले सकते हैं। सारे ट्रैक्टरों को देख के लेना, लेकिन आपको अच्छा ट्रैक्टर एक पे जाना नहीं है। हमारा मन कई बार एक से जुड़ जाता है, तो वही हमारे दुख का कारण बनता है। सभी ऑप्शन को डिसाइड करके ही ट्रैक्टर लेना है आपको। सर अच्छा सर मैं मुरैना से हूँ, मुरैना से बात होगी या अनूप भाई से, थैंक यू। 855 लेना इनकी पूरी विस्तार से अनूप भाई से बात होगी। अनूप भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करके अपन एक बढ़िया सा डिस्कशन हुआ। आगे जी सुनील कुमार लिखते हैं जी, सर नमस्कार जी, आपका वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुझाव अच्छा देते हैं आप, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा किसान हूँ, मुझे ट्रैक्टर लेना चाहिए, सुझाव दीजिएगा। जमीन ठेके पे लेके करना चाहूँ, कभी नहीं लेना चाहिए कभी नहीं लेना चाहिए। ट्रैक्टर लेना मतलब अपने गले में फांसी बांधना है। ट्रैक्टर बाद में चलाना भी तो है ना, दिन रात चलाना पड़ता है। और छोटा किसान तो कभी ट्रैक्टर मत ले, आप जब बड़े हो जाओ तब ट्रैक्टर लेना है। उससे पहले आप किराए का काम करो, दूसरे का ट्रैक्टर चलाओ, एक प्रैक्टिस कर लो कि हाँ मैं हर दिन इतने घंटे ट्रैक्टर चला सकता हूँ, उसके बाद लेना है आपको। जब बोलो मैं बड़ा ड्राइवर हूँ तब ट्रैक्टर लो, तब आपको ट्रैक्टर कमा के देगा, दिन रात चला के कमाओगे पैसे। छोटा किसान अभी से बोल रहे हो तो ट्रैक्टर तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि पता क्या है, हम बोलते हैं जैसे देखिए मेरा छोटा सा घर है, अरे भाई क्यों, मेरे लिए तो महल है, वो महल है ना। अपने घर को छोटा मत कहिएगा, अपने आप को कभी छोटा मत कहिएगा, बड़ा कहना चालू करो अपने आप को, क्योंकि आप बड़े हो। हम सिर्फ सोच से छोटे होते हैं, सोच से ही बड़े हो जाते हैं। जब आपने सोचना चालू कर दिया मैं बड़ा हूं, तो क्या कौन आपको छोटा बता सकता है, आप बड़े हो। सुनील कुमार भाई बड़े हैं, थैंक यू सो मच। इन्होंने मेरा पहले, सर मेरा नाम राम प्रताप सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश हूँ। राम प्रताप सिंह जी नमस्ते, कैसे हो सर। जॉन डियर 5045 और 52 टेक का टार्क बैकअप के बारे में बताइए। दोस्त टार्क बैकअप का तरीका मैं बताता हूँ सभी को कि टार्क बैकअप क्या होता है। अभी मान लो एक चढ़ाई है, एक ट्रैक्टर यहाँ से 2200 आरपीएम पे चला, धीरे धीरे उसकी क्या है आरपीएम गिरती जाएगी। जिसका टार्क ज्यादा होगा वो ट्रैक्टर धीरे धीरे में भी खींच के ज्यादा लेगा, क्योंकि उसके पास रिजर्व टार्क है। स्पीड कम होती है लेकिन ट्रैक्टर का टार्क धीरे ठक 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 करता लेके जाता है, तो वो सबसे ज्यादा टार्क होता है। दूसरा आपने इसका पता करना हो तो आप प्लाव पूरे जमीन में डाल दीजिए और स्पीड कितनी कम पे खींचता है कोई भी ट्रैक्टर, प्लाव है ना, कितनी कम स्पीड में भी धीरे धीरे स्पीड में भी खींचता है वो, बस उसका टार्क ज्यादा है। ये चेक करने का आसान तरीका है, दोनों ट्रैक्टरों को कंपैरिजन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना, दोनों के अच्छे है ना। ये भाई थे प्रताप भाई हैं, प्रताप भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था, थैंक यू प्रताप। आगे दिनेश भाई पूछते हैं, सर मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, 4215 सोलिस लेना चाहता हूँ। वाह बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, ले लो। अगर आपने डिसीजन ही कर लेना है, ले रखा है और ट्रैक्टर बहुत बढ़िया आपको लेना है, लेकिन घूम फिर के लेना है, सभी ट्रैक्टरों को देख के लेना है, हवा में ट्रैक्टर नहीं लेना है। ट्रैक्टर लेना आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है।
हाँ, ये लिखा है इन्होंने, विपिन किशोर ने वापस, किसान एस प्रीत इंडो फार्म ये भी ट्रैक्टर हैं, ये क्यों नहीं खरीदते, ये भी सस्ते हैं, किसान इनका नाम तक नहीं लेते। तो मेरे दोस्त ये सारे ट्रैक्टर बहुत अच्छे हैं। दिक्कत ये है कि ट्रैक्टर एक यूनिट है। मान लो ये माइक है, ये क्या काम करता है, ये खाना नहीं बना सकता, ये आपको मेरी आवाज उधर रिकॉर्ड करेगा, इतना ही काम करेगा। तो ट्रैक्टर ऐसी यूनिट है जो डीजल से ताकत पैदा करती है, हम दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा होता है कि जब इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैक्टर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, खराब होगा, उसको जल्दी सर्विस कौन करेगा, उसको जल्दी सर्विस करेगा जो लंबे समय से डीलर है हमारा। ये कंपनियां क्या करती हैं, इनकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, ना तो इनका बंदा लंबा टिकता है, ना इनका डीलर लंबा टिकता है, और ना इनका सेल्समैन लंबा टिकता है। तो इनके पास ये होता ही नहीं है, ये मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं होता जो किसान की सही सेवा कर पाए, इसलिए नहीं इनके ट्रैक्टर बिकते। मान लो एक इसका डीलर है, 10 साल पुराना डीलर मान लो आपके शहर में, और आपको अच्छी तरह दे दे ट्रैक्टर बेस्ट है, मेरी गारंटी है, क्यों नहीं बिकेगा ट्रैक्टर इनका, बिकेगा। लेकिन ये करते ही नहीं है कुछ ऐसा, क्योंकि ये थोड़े दिन एक आदमी को तनख्वाह देते हैं, काम उसका रिजल्ट नहीं आता तो उसको भगा देते हैं ये कईयों को तो तनख्वाह भी नहीं देते, ऐसे भगा देते हैं छोटी कंपनियों वाले। लेकिन बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। अभी मैंने जब स्वराज छोड़ा था और मैंने एस्कॉर्ट छोड़ा, तो मेरी जो परफॉर्मेंस में है ना, स्वराज छोड़ा था तो मैं वहाँ पे इवन मैं लड़के निकला था कंपनी से, गुस्से में आके मैंने रिजाइन डाल दिया था। तो उसके बाद भी मेरे 1,10,000 रुपए का चेक मेरे घर पे आ गया था। ऐसे ही मैंने एस्कॉर्ट छोड़ा, जब एस्कॉर्ट छोड़ा ना तो मेरे टोटल मिला के 5.5 लाख की मेरी परफॉर्मेंस पे थी, 5.5 लाख का 5 लाख घर पे आया पेमेंट मेरे को। तो अच्छी कंपनी होती है जो देती हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मान लो किसान हमारा छोटा रहता है, गरीब रहता है, दुखी में रहता है, लेकिन जो किसान से जुड़े हुए हैं वो सब अमीर होते हैं। ये किसी और की गलती नहीं, सिर्फ किसान की गलती है। इस गलती को सुधारिएगा। जिस दिन सब किसान इस गलती को सुधारने लग गए ना, उसी दिन कुछ कायाकल्प हो जाएगा। इस गलती को सुधारिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसे मैं कहता हूं, खुशी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। अपना चरित्र का निर्माण इस प्रकार कीजिए कि महिलाएं आपके साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करें, छोटों को प्यार, बड़ों को इज्जत, और इसी तरह से खुशी से अपनी जिंदगी आगे जीते रहिए। जय जवान, जय किसान, जय भारत। थैंक यू सो मच।